नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी आज की नई वीडियो में। तो गाइज़ कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आप सभी के लिए ये पार्ट नंबर 2 है। तो इससे पहले मैंने जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट वोकैब के जो है क्वेश्चन करवाए थे। लगभग जो है हमने उसमें जो 40% वोकैब के क्वेश्चन किए थे, 40 क्वेश्चन किए थे। तो आप उसको वीडियो को देख सकते हो। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हो, नंबर वो पार्ट था। आज हम जो पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट ऑफ 2 में जो हम क्या डिस्कस करेंगे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। तो लगभग जो इसमें जो कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो लगभग जो इसमें 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसको अगर आप मान के लेके चलिए कि 15 क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, क्योंकि हम इसके जो है हर ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो इतने क्वेश्चन हम इसको करेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, तो लगभग जो 60 से 70 क्वेश्चन हम इसमें जो आपके लिए पूरे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो चैनल से पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, दैन वीडियो को लाइक कर दे। आप सभी को पता है कि आचार संहिता चली हुई है हिमाचल में। तो उसके बाद जो आपको जो है साथ साथ में ही आपके एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। तो अपकमिंग एग्ज़ाम कौन से होंगे, जैसे कि आपको पता है कि सबसे मोस्ट जो फेवरेट एग्ज़ाम है बच्चों का, वो पुलिस का है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम है जो आने वाला है। उसके बाद आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो आपका जो है HPSCB। ठीक है, HPSCB जो आपका जो IBPS लेगा, उसमें आपको 30 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, तो इंग्लिश आएगी 30 मार्क्स की। तो लगभग जो है हर क्वेश्चन में आपकी इंग्लिश आती है, हर पोर्शन में। और रही जेल वार्डन बच्चों की बात, तो जेल वार्डन में भी आपकी जो है लगभग जो 16 से 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। तो अभी से प्रिपरेशन करिएगा, तभी जो लास्ट जाके आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होएगी। ठीक है, तो प्लीज़ टाइम को जो अपने यूटिलाइज़ कीजिएगा अच्छे टाइम में। और ये टाइम आई होप आप सभी का जो है अच्छा गुजर होगा। तो जो इस वक्त इस कंडीशन में अगर तैयारी कर लेगा, तो मैं उसको गारंटी कहता हूँ कि 2 या 3 महीने बाद आपकी जो है हाथ में आपकी सरकारी जॉब होगी। ठीक है, 2-3 महीने ये आपके लिए बहुत ही क्रुशियल साबित होंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना गाइस। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे सबसे पहले दे दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, देन नाम मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु लव्स मैनकाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग जो देखने को मिलता ही है। तो आपको बताना है, जो मानवता से जो है प्यार करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो बंदा परोपकारी होता है, ठीक है, मान हर मतलब उसके जो काइंड पर्सन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मिज़ेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मिज़ोगाइनिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। तो गाइज मैंने आपको पहले भी जो पहली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपके लिए बताया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। परोपकारी होता है, जो वो लव ऑफ मैनकाइंड करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता वन हु हेट, अगर यहाँ पे हेट आ जाता है, हेटर ऑफ मैनकाइंड, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाता है, तो मिज़ेंथ्रोपिस्ट आ जाता है। तो क्या है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम अंटोनिम बन जाता है। ठीक है, ये आपस में सिनोनिम अंटोनिम बन जाते हैं। तो यहाँ पे हेटर पूछा होता है, तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आपसे पूछा कि मिजोगाइनिस्ट, गायन वर्ड याद रखिएगा, जहाँ पे भी गायन वर्ड होगा तो ये किससे आता है, ये औरत यानी कि लेडी से संबंधित होता है, औरत से संबंधित होता है। ठीक है, तो गायन वर्ड यानी कि मिजोगाइनिस्ट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु डिसलाइक या स्ट्रांगली डिसलाइक ऑफ वुमेन, वो जो औरतों से नफरत करता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट। ठीक है, मिजो ये है थोड़ा सा, ये जो रूट वर्ड होता है मिस, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में वो आता है। ठीक, एथिस्ट किसको बोलते हैं, थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास करते हैं। अथिस्ट बोलते हैं जिसको जो है भगवान की एग्जिस्टेंस पे विश्वास ही नहीं है, कि है ही नहीं भगवान। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अथिस्ट बोलते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है। वीडियो को गाइस अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके देन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बताइएगा उनको कि यहाँ पे जो बेहतरीन कंटेंट आपके लिए करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे वन हु लव्स मैनकाइंड, ये हमने कर लिया था। इसको आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, एंटामोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ये ऐसे लॉजी होते हैं, इनमें आप कन्फ्यूजन हो जाते हो, अगर आप इनको बार बार रिवाइज ना करते जाए तो ये कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कि क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कि इंसेक्ट किसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इंसेक्ट होता है यानी कि जैसे आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, कीट पतंग होते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी अभी आपने जो ऐड देखी भी होगी, डर्म, डर्मिकोर, यानी कि डर्म जो किससे होता है, ये रूट वर्ड है, तो ये किससे होता है, तो डर्म जहाँ पे भी आपको देखने को मिल गया वो स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, स्किन डिसीज को।
जो स्किन की बीमारियों के लिए होता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और नेफ्रोस शब्द आपको सभी को होता है, नेफ्रो किसके लिए होता है, तो नेफ्रो आपकी किडनी डिजीज़ के लिए आता है, ठीक है, किडनी के लिए आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। अ प्लेस वेयर मॉन्क लिव, मॉन्क जहाँ पे रहते हैं उनके लिए जो क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, हॉस्टल कहते हैं, मोनेस्ट्री कहते हैं, डॉर्मेट्री कहते हैं, यस सेक्चुरी कहते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो मॉन्क कहाँ पे रहते हैं, तो याद रखेंगे मॉन्क जो हमारे बच्चे कहाँ पे रहते हैं, मोनेस्ट्री में रहते हैं मॉन्क, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, मोनेस्ट्री में रहते हैं। याद रखें। हॉस्टल में कहाँ कौन रहता है, हॉस्टल में वो व्यक्ति रहते हैं जो बजट अकोमोडेशन के होते हैं, जिनके पास स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, बजट। अ प्लेस, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस बजट अकोमोडेशन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट, ठीक है। और डॉर्मेट्री कहाँ पे आएगा, तो डॉर्मेट्री होता है हमारे पास, जो डॉर्मेट्री होता है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल ऑफ और इंस्टीट्यूशन। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, डॉर्मेट्री होता है जहाँ से कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे आपको इसको हिंदी में बोलते हैं धर्मशाला, जो बनी होती हैं धर्मशालाएं, तो वहाँ पे आपको जो रूम देखने को मिलते हैं कि एक आपका रूम जो पर्सनल रूम आप ले सकते हो, एक आपका डॉर्मेट्री होता है। डॉर्मेट्री यानी कि जो है कोई भी आप रूम लोगे यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है एक रूम सिंगल रूम होगा और नंबर ऑफ बेड्स उसके ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो होगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसमें रहेंगे, ठीक है। और सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी होता है यानी कि अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी और सेफ्टी और सेक्रेड प्लेसेस, ठीक है। तो जहाँ पे रिफ्यूजी होते हैं यानी कि जो अदर कंट्री से, हमारे देश में किसी अदर देश से आए हुए हो, तो उनके लिए होते हैं सेक्चुरी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, मैंने आपको अभी करवा दिया था ये, तो मिज़ेंथ्रोपिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो मल्टीनेशनल बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे, या इंटरप्रेटर बोलेंगे। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास जो उसको क्या बोलेंगे, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है। और लिंग्विस्टिक्स किसको बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्ट में आप कंफ्यूजन मत हो जाना, लिंग्विस्ट में आएगा स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, जो भाषाओं का, जो भाषा के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, भाषा विशेषज्ञ बोलते हैं उसको, भाषा विशेषज्ञ, जिसको भाषा के बारे में ज्ञान हुआ, ठीक है। और इंटरप्रेटर किसको बोलते हैं, तो जो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर होता है ये, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर लैंग्वेजेस ओरली, ठीक है, ट्रांसलेटर को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास ये। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी रही हो तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, उसको क्या बोलते हैं, जो खुद अपनी बुक लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफर, नोवेलिस्ट, या हिस्टोरियन। तो खुद लिखता है, ऑटो खुद चलता है तो ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, खुद लिखता है, अगर किसी के द्वारा लिखी जा रही है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और नॉवलिस्ट बोलते हैं अ पर्सन, सॉरी, अ राइटर ऑफ अ फंक्शनल स्टोरी और अ बुक, तो उसको बोलते हैं नॉवलिस्ट। और हिस्टोरियन किसको बोलते हैं, हिस्टोरियन होता है अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ थिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज़ जो ज़्यादा देर तक प्रचलन में नहीं रही हो, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंशियंट बोलेंगे, प्रीमिटिव बोलेंगे, ऑब्सोलीट बोलेंगे, ऑब्नॉक्सियस बोलेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अ थिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ा नहीं होगा पहले वो एंशियंट लगा देंगे। एंशियंट क्या होता है, पुराना, पर नहीं, ऐसा नहीं पूछा यहाँ पे पूछा है ऐसी कोई चीज़ जो ज़्यादा प्रचलन में नहीं। जैसे कोई फैशन आया था अभी जो पैंट पहनते थे आप जैसे, ठीक है, तो पैंट आया था फटी पैंट का, तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रचलन में चला था, पर अब वो इतने प्रचलन में नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा वो अब उसको यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अब लोग उसमें क्या कर रहे हैं, तब उसमें लोग जो है अब वो नीचे से कोई बेल बॉटम पैंट होते हैं, हमें तो इस बारे का नॉलेज नहीं है, ठीक है, लड़कों को तो कम ही होती होगी कपड़ों के बारे में नॉलेज, लड़कियों को ज़्यादा होती है। तो उसको क्या बोलें, जो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट बोलेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि एंशिएंट का जो क्या होगा, एंशिएंट का आपका अंटोनिम क्या होगा, तो प्रिमिटिव अंटोनिम हो जाएगा, याद रखें। एंशिएंट किसको बोलेंगे, तो एंशिएंट बोलेंगे बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट, जो पास्ट से रिलेटेड हो तो उसको बोलेंगे, ठीक है, डिस्टेंस पास्ट यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो उस पास्ट के लिए। और प्रिमिटिव किसको बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे यानी कि रिलेटिंग टू अर्ली स्टेज इन इवोल्यूशनरी, जो अर्ली स्टेज होगी इवोल्यूशनरी, तो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव पार्ट, ठीक है। जैसा आपका होता है ना कि आधुनिक भारत है, ठीक है,
ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री होती है, पहले हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो आधुनिक भारत को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव, ठीक है, याद रखें। और ऑब्नॉक्सियस क्या होगा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और अनोइंग, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली हो उसको बोलेंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और अनोइंग, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्नॉक्सियस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ये गवर्नमेंट का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो आज सारी गवर्नमेंट यहीं पे खत्म कर देंगे, तो जल्दी से देखेंगे क्या होगा। तो नोबल्स यानी कि जो है नोबल्स के द्वारा चलाई जाने वाली, नोबल पीपल के द्वारा जो है चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे, एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, ओलिगार्की बोलेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो गवर्नमेंट बाय नोबल्स को बोलेंगे अरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे थियोक्रेसी किसको बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे गवर्नमेंट विच प्राइसिस्ट रूल इन द रिलीजियस ऑफ गॉड, गॉड के जो नाम पे जो वहाँ पे सत्ता चलती है तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। और डेमोक्रेसी आप सभी को पता है भारत में क्या है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चूज बाय द होल पीपल पॉपुलेशन। जो अभी आपको पता है कि अभी आप जो लोकसभा के यहाँ पे वो वोटिंग करोगे तो आप अपना जो है क्या करोगे, पीएम चुनोगे, ठीक है। पहले तो आप एमपी चुनोगे, एमपी जो आगे चल के जो है आप क्या करेगा, पीएम चुनेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये होगा, तो वहाँ पे आपके हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, याद रखेंगे। और ओलिगार्की क्या होता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। तो यानी कि जो छोटा सा ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो पूरे देश पे राज करेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ओलिगार्की, स्मॉल पीपल, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो गवर्नमेंट बाय रिच, अमीरों की सरकार, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। तो ये तीन चीज़ें तो मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। तो ये होता है बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ गया तो आप उसको क्या कर दोगे, गर्दा उड़ा दोगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फीचर। अर्थ की स्टडी को और उसके बारे में जानने के लिए क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, जियोग्राफी, जियोमेट्री, जियोमॉर्फोलॉजी। जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर। तो उसके सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जियोग्राफी उसको कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जियोग्राफी, जो अर्थ की स्टडी के बारे में जानता है, ठीक है। और जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी होता है स्टडी अर्थ मटेरियल एंड प्रोसेस, जो अर्थ में मटेरियल हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो जियोलॉजी कहते हैं। और जियोमेट्री आपको पता है, ये तो आपकी जियोमेट्री जो है मैथ का टर्म है, वहाँ पे आपको पढ़ना होता है, ठीक है, तो जियोमेट्री उसको बोलते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, को जहाँ पे कॉइन्स को जो है बनाया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं, बैंक में बनते हैं कॉइन, ये मिंट में बनते हैं, म्यूजियम में बनते हैं, ट्रेजरी में बनते हैं। याद रखेंगे कहाँ पे बनते हैं कॉइन, मिंट में बनते हैं, ठीक है, कहाँ पे बनते हैं, मिंट में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, कहाँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कहाँ पे बनाया जाता है कॉइन, मिंट में बनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है, वन हु, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। ऐसा जो गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानता उसको क्या होता है, जो किसी भी रूल ऑफ रेगुलेशन को नहीं मानता, तो अनार्किस्ट बोलेंगे, मोनार्किस्ट बोलेंगे, या लेजिटिमिस्ट बोलेंगे, या निहिलिस्ट बोलेंगे। तो जल्दी से बताएंगे उसको क्या बोलेंगे, तो अनार्किस्ट बोलते हैं। अनार्किस्ट किसको बोलते हैं, तो अनार्किस्ट को हिंदी में बोलेंगे अराजकता, क्या बोलेंगे, अराजकता, ठीक है, अराजकता को जो किसी के भी रूल को नहीं मानता उसको बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास जो है, ठीक है, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, ये हमने अभी कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथ सॉरी इंटेमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथो क्या किसको कहते हैं, तो जल्दी से रिकॉल करेंगे, बर्ड्स को कहेंगे। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं, बर्ड्स की स्टडी को। और इक्थियोलॉजी किसको बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ, किसको बोलेंगे, स्टडी ऑफ फिश, यानी कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन फिर से रेडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है, अ डिसीज, अ डिसीज इज डिसीज दैट इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। ऐसी बीमारी जो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को, इन बहुत सारे लोगों को या एरिया को सेम टाइम पे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोरोना वायरस, उसको क्या बोलते हैं, तो या तो आपको पता होना चाहिए, एंडेमिक बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, जेनेटिक बोलेंगे। तो जेनेटिक किसको बोलते हैं, जेनेटिक बीमारी तो आप सभी को पता है, जेनेटिक यानी कि जीन्स में होती है, ये तो मदर फादर से होती है, तो ये तो नहीं आंसर होगा, ठीक है, ये तो पर्टिकुलर नहीं होगी। और एपिडेमिक का सही आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एपिडेमिक,
क्या होगा, क्या होगा, एपिडेमिक, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एरिया एट द सेम टाइम, सभी को में होगी, ठीक है। और पेंडेमिक को किसको बोलेंगे, तो पेंडेमिक बोलेंगे डिसीज प्रिवेलेंट ओवर होल कंट्री, तो जो होल कंट्री में हो, मतलब सारी कंट्री में होती है, तो फॉर एग्जांपल आपका कोरोना वायरस, तो ठीक है, तो पेंडेमिक उसको बोलेंगे, ठीक है। जो पेंडेमिक यानी कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका, जैसे कि आपका भारत देश है, तो पूरे ये जो पेंडेमिक होगा तो पूरे देश में होगी वो बीमारी, जो यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, सब भी होगी। और एंडेमिक, एपिडेमिक किसको बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे यानी कि जो यहाँ पे होगा, जो पर्टिकुलर रीजन है स्मॉल ग्रुप का वहीं पे ही होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जेनेटिक मैंने आपको बताया। और एंडेमिक होता है डिसीज इन पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में होती होगी उसको बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो ऐसा व्यक्ति जिसको जो है किसी भी चीज़ में सुख चैन, कुछ भी उसको शांति नहीं होती है, कुछ भी चीज़ उसको लुभाती नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, सुख चैन मोह माया से दूर व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं, एपिक्यूरियन कहते हैं, सेंसुअल कहते हैं, सैडिस्ट कहते हैं। सैडिस्ट तो सैड से पता लग रहा है, उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन यानी कि उदास ही रहता है जो, ठीक है। स्टोइक इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टोइक को किसको बोलते हैं, सन्यासी को कहते हैं। सन्यासी व्यक्ति कैसे होते हैं, तो सन्यासी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो है किसी चीज़ की मोह माया नहीं होती, कोई अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो सेम ही पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन थे, तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, तो ये ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो लाने के लिए चैनल को जो है आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी दे सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो प्यारे प्यारे, तो किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आई होप अगर अच्छा लगा हो तो देन आपको लिए कंटिन्यू रखेंगे वीडियो। अगर आपका रिस्पांस नहीं आया तो हम जो इस सीरीज़ को यहीं पे बंद कर देंगे। तो यहीं पे जो है वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।